ये बड़ा कठिन है। मनुष्य अपनी आसक्ति को स्वयं समझ नहीं पाता, क्योंकि आसक्ति जीव को अंधा बना देती है। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। ये शायद 8वें स्कंद में आता है। आसक्ति अंधा बना देती है। जिसकी जहां आसक्ति है उसको छोड़ने की कहोगे तो शत्रु बन जाओगे। क्या संख्या है? 8:24-52। तुम सभी संसार के सुहृद हो, प्रिय हो, आत्मा हो, सब कुछ हो। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। आत्मा हो, गुरु हो, ज्ञान हो, तो प्रश्न है, जब भगवान ही सुहृद हैं, सुहृद माने हितैषी, तो फिर स्वयं हित करेंगे और भवसागर से उद्धार करेंगे। हमको फिक्र करने की क्या जरूरत? जब वे ही सब कुछ हैं तो हम फिक्र क्यों करें? साधन करो, साधना करो। बोले फिक्र मोहे काहे की, फिक्र करनी नहीं चाहिए। तो ये सब मूर्ख लोग कहते हैं। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्, भगवान सुहृद हैं। तुम्हारे भवसागर पार करने की चिंता वही करेंगे। प्रिय हैं, उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। ईश्वर हैं, आत्मा है, गुरु हैं, ज्ञान भी वही हैं, सब कुछ वो हैं। लेकिन तथापि, तथापि मैंने लेकिन लगा दिया है। हम लोग अंधी बुद्धि अंधी हो गए हैं, इसलिए ये सब अनुभूति नहीं होती है कि वो सुहृद हैं, प्रिय हैं, आत्मा है, ईश्वर हैं। तथापि लोको न भवन्तम अंधधीर। अंधधी मने बुद्धि अंधी हो जाती है आसक्ति में। जानाति संतम हृदय बद्ध कामा। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है और वो जान नहीं पाता कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, सुहृद हैं, आत्मा है, ईश्वर हैं। बड़े बड़े लोग कथा कहते हैं, 20-20 लाख रुपए कथा का लेते हैं और जन्म भर लेते रहते हैं। बड़े बड़े आश्रमों में चंदा होता है, चंदा मांग के दो तो सम्मान है, नहीं तो सम्मान नहीं है। जन्म भर शिष्य लोग चंदा मांगते रहते हैं और वो समझते हैं कि ये सेवा है आश्रम की या गुरु की सेवा है। वो इस दोष को नहीं समझ पाते कि हम बहिर्मुख रास्ते पे जा रहे हैं। भले तुम आश्रम के लिए करो, आश्रम के लिए तुम्हारे ही करने से पैसा थोड़ी इकट्ठा होगा।
बहिर्मुख लोगों के पास जाओगे, मांगोगे, ईश्वर से विमुख हो जाओगे। लेकिन सब जगह यही नाटक चल रहा है संसार में। आश्रम के सेवा के बहाने, गुरु सेवा के बहाने, या कहीं भंडारा करना है भगवत सेवा के बहाने, भगवान के लिए भी नहीं मांगो। जो शास्त्र है 7-15-15 देखो, धर्मार्थमपि नेहेथ यात्रार्थम वा धनोधनम। मूर्ख जनता को बहका लेते हैं लोग। यही है 7-15-15 संख्या देखो है। धर्म के लिए भी इच्छा मत करो, मत मांगो। धर्मार्थमपि नेहेत। यात्रा माने जीवन यात्रा। अधनोधनम, गरीब हो, खाने को नहीं है। अगर कोई कहे हम नहीं मांगेंगे तो कैसे खाएंगे, हमारा काम नहीं चलता है, तुम्हारा विश्वास नहीं है भगवान में। तुम्हारे भीतर अनीहा जब आ जाएगी, दूसरी लाइन समझो, अनीहा अनीह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। जब तुम अनीहा मन इच्छा नहीं करोगे तो उससे तुमको वो शक्ति पैदा होगी जैसे अजगर। महाही माने अजगर, कुछ नहीं करता है, उसको भगवान भोजन देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये सब संसार में भागवत धर्म से विपरीत सब लोग बड़े बड़े चल रहे हैं। बड़े बड़े जगह ही पोल पट्टी है, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं अरबों रुपए के, वो सब शिष्यों के मांगे पैसे से, चंदा से। ये भागवत आज्ञा नहीं देती है कि तुम धर्म के लिए भी पैसा मांगो। धर्मार्थमपि नेहेत, यह मन इच्छा करना और चेष्टा करना। धर्म के लिए भी नहीं मांगो। यात्रार्थम वा धनोधनम, यात्रा माने जीवन यात्रा के लिए भी नहीं मांगो। अनीहा माने इच्छा नहीं करना, नहीं मांगना, नहीं चेष्टा करना। जब अनीहा आ जाएगी तो अपने आप सब काम चलेगा। वृत्तिदा, सभी वृत्तियां पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए ये इस संसार में जितने आश्रम हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितने गुरु लोग हैं, वो यही सिखाते हैं शिष्यों को, मांगो, कहीं से लाओ पैसा। जहाँ ये बड़े बड़े अरबों रुपए की बिल्डिंग बन रही हैं, वो सब इसी से बन रही हैं कि शिष्य जन्म भर मांगते रहते हैं और जीवन भर भगवान से विमुख रहते हैं। यद्यप सत्संग होता है, भगवत चर्चा होती है, कथा कीर्तन होता है, लेकिन क्रिया में उल्टा अनीहा के जगह ईहा चलती है।
और उससे विमुखता आ जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं शरीर से या मन से या इंद्रियों से अपनी आसक्ति छोड़ने के लिए कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करोगे जिससे तुम्हारी आसक्ति आसक्ति पाप है, मैल है। आसक्ति रहित कोई कहे कि हम संग्रह कर रहे हैं, ये धोखा है। मनुष्य अपने आप को धोखा देता है, समाज को धोखा देता है, लोगों को धोखा देता है, आत्मवंचना करता है, खुद अंधा बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है। अब जैसे पिछली यात्रा उठी और 5 करोड़ पट्टे इकट्ठे हो गए, लेकिन फेल हो गई, सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो लक्ष्य ही गलत था, सिद्धांत ही गलत थे। इस दृष्टि से भेद के साथ उठी कि पैसे वालों के लिए सब सुविधा रहे, लेट्रिन वेट्रिन सब चीजें, हम जितना सुविधा दे सकेंगे पैसे वाले बस में हो जाएंगे। लेट्रिन बनाने की क्या जरूरत है? कहीं चले जाओ, इतना बड़ा जंगल है, सुविधा की दृष्टि से तो इसलिए शरीर से, मन से, बुद्धि से या इंद्रियों से आसक्ति छोड़ने के लिए कर्म करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम किसी को देख रहे हैं, इससे आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं तो परमार्थ कभी भी सिद्ध नहीं होगा। किसी से बात कर रहे हैं आसक्ति की दृष्टि से, कभी भी परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। किसी का चिंतन कर रहे हैं मन से, कभी भी परमार्थ सिद्ध नहीं होगा, मैल बढ़ती जाएगी। होता भी यही है। लोग सत्संग करने जाते हैं, वहां मैल बढ़ा लेते हैं। सत्संग में ही जाने पर संबंध जुड़ता है, आंख लड़ जाती है और संपर्क, विवाह आदि सब होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो रास्ता गलत था, गलत रास्ता पकड़ लिया। आसक्ति हटाने के लिए घर से निकला जाता है, आसक्ति बढ़ाने के लिए घर से नहीं जाते हैं। फिर घर छोड़ने की क्या जरूरत है? हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम घर से निकले हैं, आसक्ति को हटाने के बाद घर से चलना चाहिए। भगवान ने यही बात कहा है कि परमात्मा की खोज करने चलते हो, पहले आसक्ति काट करके तब चलो। 15/3
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ तलवार हो असंगता की, कि हमको आसक्ति नहीं करना है कहीं, किसी चीज में नहीं, किसी आदमी में नहीं, किसी वस्तु में नहीं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बने, उसमें कई गुरु आसक्ति काटने के लिए बनाए गए थे। तो असंग शस्त्र से दृढ़ हो, असंग दृढ़ माने बहुत मजबूत तलवार हो, उससे छित्वा माने काटने के बाद फिर चौथा श्लोक, ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, तब भगवान को ढूंढने चलना। नहीं वहां भी जाकर के पैसा भोग इनकी खोज करोगे, वो जहां मिलेगा वहीं चले जाओगे। जहां पैसा मिलेगा, जहां भोग मिलेगा वहीं जाओगे, क्योंकि तुमने अभी आसक्ति काटी नहीं है। आसक्ति को काटना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है अंधे होना। त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो, याद रखना चाहिए भगवान सुहृद हैं, आत्मा है, प्रिय हैं सबसे ज्यादा, लेकिन ये सब हमको नहीं दिखाई पड़ता। तथापि लोको न 7 क्या संख्या है, 8 24 52, हम लोग अंधे हैं। भगवान आत्मा है, गुरु है, हर समय हित कर रहा है। गुरु भी कोई करने की जरूरत नहीं है, भगवान ही गुरु है। ध्रुव कोई गुरु करने नहीं गए थे, गुरु स्वयं आ गया। ऐसे बहुत से भक्त हैं, गुरु को ढूंढने तुम कहां जाओगे, तुम्हारे में योग्यता ही नहीं है। तुम्हारी लगन होगी तो परमात्मा ही गुरु बन के आ जाएगा। तथापि लोको न भवन्तम अंधधीर, सारा संसार अंधा है, अंधधी बुद्धि अंधी है। जानाति संतम बद्ध कामा, कामनाओं ने उसको अंधा कर रखा है, इसलिए वो भगवान सामने हैं, साथ हैं, 24 घंटे हित कर रहे हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम अंधे हैं। आसक्ति से कामना पैदा होती है, आसक्ति काट करके नहीं निकले, आसक्ति बढ़ाने के लिए घर से चले हैं कि हमारी आसक्ति बढ़े। गलत जगह आसक्तियां, पैसा में आसक्ति, शिष्याओं में आसक्ति, ये सब बातें, इसीलिए हम लोगों को परमार्थ नहीं दिखाई पड़ता है। साफ कह दिया भगवान ने, तथा पदम तद परमार्गितव्यम, आसक्ति काटने के बाद तब फिर तुमको परमात्मा को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। नहीं तो परमात्मा को तो ढूंढोगे नहीं। जो तुम्हारी कामनाएं जहां आसक्तियां हैं, वो तिकड़मबाजी में ही फंस जाओगे। कैसे पैसा मिले, कैसे भोग मिले, ये सब हमारे समाज में चल रही है बातें, तिकड़मबाजी। गुरु भी तिकड़मबाज हैं, शिष्य को भी तिकड़मबाज बना दिया। लाओ लाओ पैसा लाओ, ये तिकड़मबाजी सीखता है शिष्य,
गुरु लोगों से सीखता है। और इसीलिए ऐसी अवस्था में परमात्मा को गुरु मान लेना चाहिए। ये तिकड़मबाज लोग गुरु नहीं हो सकते। ये तो भगवान के सामने प्रतिज्ञा की गया है 8/24/50 के आसपास कि 10 लाख गुरु मिल जाएं अगर, तब भी ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं। सारे संसार के गुरु लोग और देवता लोग आपकी कृपा का 10वां 1000 हिस्सा भी नहीं पा सकते। कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसस तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। इस संसार के सारे गुरु मिलकर के भी वास्तविक आपकी कृपा का 10वां 1000 नहीं पा सकते। इसलिए हम आपकी ही शरण में आते हैं। भगवान की शरण है तो सब काम बन जाएगा। गुरु भी स्वयं आएगा, भगवान भी आएगा, सब आएगा। शरणागति हमारी ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। शरणागति तो हमारी पैसे में है, भोगों में है, वासनाओं में है, तो कुछ नहीं मिलना है। और ये संसारी गुरु लोग अचक्षुरंधस्य, वहीं पर भगवान के सामने बात कही गई, अचक्षुरंधस्य था गृणीकृत। जैसे अंधा अंधे का गुरु बन जाता है, अचक्षुरंधस्य था गृणीकृत तथा जनस्य अविदुषो अविधो गुरु। वैसे मूर्ख मूर्ख गुरु बन जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान को ही गुरु मानना चाहिए। त्वम सर्वलोकस्य, ये क्या है आगे श्लोक? अचक्षुरंधस्य था गृणी तथापि, हाँ, त्वम अर्कदृक्, हाँ, तुम ही सूर्य हो सर्वदृशाम समीक्षण, लोगों की दृष्टि भी हो और सूर्य भी हो। सूर्य न हो, काली रात हो तो कितनी बड़ी आंख हो नहीं देख पाओगे। भगवान अर्कदृक् है, सूर्य है और सबकी दृष्टि भी है। यानी खाली दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ेगा, सूर्य भी होना चाहिए। तो भगवान ही सूर्य है। भगवान सूर्य के समान दृष्टि वाला है और सबकी दृष्टि है। इसलिए भगवान को ही हमने गुरु मान लिया। वृतो गुरुर्न स्वगतिम विभुत्सताम। जब तक अच्छा गुरु नहीं मिलता है तब तक भगवान को गुरु मान लो। श्लोक 50 बता रहा है। ये बहुत से लोग जबरदस्ती पीछा करते हैं, गुरु जरूर है, जरूरी है, आवश्यक है गुरु करना, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे मंत्र ले लो। नहीं, भगवान को गुरु मान लेंगे, क्योंकि तुमसे दीक्षा लेने, तुम जैसे लोगों से, तिकड़मबाज लोगों से गुरु बनाने में क्या होगा? विनाश होगा। 51 जनो जनस्यादिशते सतीम मतीम। लोग दुष्ट बुद्धि का ज्ञान देते हैं, असती बुद्धि का उपदेश देते हैं। जाओ चंदा मांगो। यथा प्रपद्येत दुरत्यम तमः।
उससे ऐसा अंधकार मिलता है कि कभी पार ही नहीं होता अंधकार से। दुरत्यय कहते हैं जिसको नहीं पार किया जा सकता, ऐसा तम। तिकड़मबाज गुरु मिल गया तो उसने अंधकार का दान दिया, जिसे तुम जीवन भर उसी में मरते रहोगे। अब भगवान को गुरु मान लिया, त्वम त्वव्ययम ज्ञानम, भगवान अव्यय ज्ञान देते हैं अमोघ, जिससे सहज में मनुष्य अपने पद को प्राप्त कर लेता है। इसी के नीचे 52वां श्लोक है। हम जैसे तिकड़मबाज गुरु लोग कामनाओं में फंसाएंगे, देंगे, खींच के लाओ पैसा कहीं से, कैसे आश्रम चलेगा, कैसे यात्रा चलेगी, कैसे भंडारा होगा, इस तरह से तर्क दे करके उसको अज्ञान देते हैं, इसलिए वो अंधा हो जाता है। श्लोक 52 में अंधे गुरु शिष्य को अंधा बना देते हैं, क्योंकि दुरत्यय अंधकार में फंसा देते हैं। और आप ही ज्ञान देंगे तब उस अंधकार को पार होता है। इसलिए हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम ही गुरु हो। तम त्वामहम देव प्रवरम वरेण्यम प्रपद्ये ईशम प्रतिपोधनाय। ये सारे स्तुति के सार है। मैं तुम्हारी शरण में इसलिए आया हूं कि संसार में ज्यादातर गुरु लोग अंधे हैं। निष्कर्ष यह है, ऐसी स्थिति में अंधों की शरण लेने से ज्यादा फायदा है नहीं होगा, विनाश होगा। अंधों की शरण में नहीं जाओ, भगवान की शरण में जाओ। क्यों? तुम ही वरेण्य हो, वर्ण करने योग्य हो। संसारी गुरु तो यहां तक हमने देखा है, एक महात्मा थे, बीमार थे, और वो उनका शिष्य बहुत पैसा वाला था। वो आया, उसने 300 रुपये भेंट किए, 300 रुपये फेंक दिए। ले जा, अपने बेटा बहू में तू 10 लाख खर्च करता है ब्याह में, और गुरुजी के 300 रुपये। वो चीज शिष्य भी बड़ा पक्का था, उसने 300 रुपये उठा लिए और बोले अच्छा महाराज ठीक है, हम लौटा लेते हैं, आप नाराज मत होइए। और चला गया, दोबारा कभी नहीं आया, बुलाने पर भी नहीं आया। समझ गया कि तिकड़मबाज हैं, पैसा नहीं दिया तो चिढ़ गए। तो इसलिए वरेण्य भगवान ही है। तम त्वाम अहम देव प्रवरम वरेण्यम, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। तुम ही ईश्वर हो, प्रतिबोधन माने ज्ञान के लिए। और छिन्द्यर्थम दीपैर भगवन यथो, चश्मा नहीं है। आपकी शरण में क्यों आए हैं? छिन्द्यर्थम, छिन्द्यर्थ दीपैर भगवन पचोभिर ग्रंथीन हृदयान विवृणु सम्मुख। दीपकों के द्वारा
अंधकार दूर करने के लिए हम आए हैं। वचो भी ग्रंथीन, वाणी, गुरु की वाणी ही दीपक है। वो जो हृदय की गांठें हैं, हृदयान, ये गांठें हृदय में हैं। इन गांठों को खोल दो। स्वमुखः, वही तुम्हारा स्थान है रहने का। जब तक गांठें हैं तब तक कुछ नहीं मिलना है। जन्म भर चंदा चिट्ठा करते रहो संस्थाओं में, और गुरु लोग यही सिखाते हैं, पैसा देते रहो जन्म भर, उनका पेट कभी नहीं भरेगा। ये सब तिकड़मबाज लोग हैं। ऐसी स्थिति में उनको छोड़ देना चाहिए और एकमात्र भगवान की शरण लेना चाहिए, वही गुरु हैं। त्वम सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर ज्ञानम, वही गुरु हैं, वही अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। ये तिकड़मबाज लोग कुछ नहीं देते। इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो जाएंगे और अपनी कमी को ढकने के लिए मनमाने सिद्धांत बना लेते हैं। सच्चा ज्ञान भगवान ही देता है, क्योंकि असंग है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से मनुष्य निकलता है आसक्ति काटने के लिए, और आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा गुरुओं का संग मिल जाता है कि आसक्ति बढ़ने लग जाती है। ये याद रखना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी माँ से यही कहा था, माता जी, ये संसार क्या है? 3, 25, 15 जो चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। चेतः मन चित्त ही इस जीव का बंधन है और चित्त ही जीव की मुक्ति है। यानी हमारा मन ही मुक्ति है और मन ही बंधन है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोपतम गुणेषु सक्तम बंधाय। सक्त माने आसक्त, गुणों में, माया में, संसार में, कहीं भी गुणमय संसार में आसक्त है तो बंधा हुआ है। रतम वा पुंसी मुक्तये, भगवान, पुंसी माने पुरुष, भगवान में आसक्त हो गया तो मुक्त हो जाएगा। सीधा सा काम। आसक्ति ही संसार है और भगवान में मन लग गया तो वो मुक्त हो गया। अब हमारा बहुत बड़ा खर्च है, मान लो आश्रम का 10,000 रुपये महीने का खर्च है, तो हम जितने शिष्य होंगे सबसे कहेंगे पैसा लाओ, पैसा लाओ। बस यही गुरु सेवा है। तिकड़मबाज हैं, तिकड़मबाजी सिखाएंगे। यही दिखाई पड़ रहा है बड़े बड़े आश्रमों में। करोड़ों अरबों का खर्च है,
कहीं मंदिर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो शिष्य लोग जन्म भर मांगते रहते हैं। बोले यही गुरु सेवा है, उससे केवल विनाश होता है। चेता खलवस्य बंधाय मुक्त चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। कपिल ने अपनी मां को कहा, माता जी ये मुक्ति और बंधन क्या है? मन है। मन कहीं आसक्त है संसार में, तो तुम साधु नहीं, साधु के बाप बन जाओ, तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी। और भगवान में अगर तुम्हारा मन है तो एक स्त्री नहीं, 1 करोड़ स्त्री भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। चित्ररथ गंधर्व था, उसके 1 करोड़ स्त्रियां थीं। भागवत 6 स्कंद में आता है, 1 करोड़ को लेकर के गीत गाता था भगवान के। और उसमें यह शक्ति आ गई थी कि जब देवी ने शाप दिया, भगवती ने, तो इधर लाओ, कि जाओ तुम आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। लेकिन वो तुरंत असुर नहीं हुआ, वो चाहता तो देवी को श्राप दे देता। भक्त था भगवान का, उसने श्राप नहीं दिया और कहा मैं तुम्हारे श्राप को सिर पर चढ़ा रहा हूं, यानी चाहूं तो न ग्रहण करूं, इतनी शक्ति है उसमें। वो फिर महादेव जी ने कहा कि देवी आश्चर्य मत करो, क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति है कि तुमको भी शाप दे सकता है। 6, 17, 17 चित्रकेतु बोला कि जब देवी ने शाप दिया, 15वां श्लोक, अथ पापी यसीम योनिम आसुरीम या ही दुर्मते। हे दुर्मति, सभा के बीच में महादेव जी गोद में बैठे पार्वती को, तो ये देख करके उसने विरोध किया कि आपको सभा में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर भगवती क्रुद्ध हो गई, तू पापी असी असुर योनि को प्राप्त हो जा दुर्मति, क्योंकि तू महापुरुषों को शिक्षा देता है। लेकिन वो तुरंत असुर नहीं बना और वो आया ऊपर से, विमान से, और बोला हे देवी मैं तुम्हारे शाप को ग्रहण करता हूं, ये सब कर्मों का फल है, पूर्वदिष्ट ही है, और आपको दुख हुआ तो हम क्षमा मांगते हैं। सब कुछ स्वर्ग नरक क्या है, कुछ नहीं है, सब भगवान की इच्छा है। तो महादेव जी ने कहा 27वें श्लोक में, देखा तुमने हे देवी भगवान के भक्तों का महात्म्य, ये डरते नहीं हैं न स्वर्ग से न नरक से, ये तो
तुमको उल्टा शाप दे सकते थे, लेकिन तुमको शाप नहीं दिया, इन्होंने शाप ग्रहण किया। तस्मा न कार्य पुरुषेषु महात्मसु, आश्चर्य मत करो। श्लोक 37 में कहा है, इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तुम अलंतमा। वो देवी को शाप दे सकता था, लेकिन मूर्ना संजगृहे शापम एतावत साधु लक्षणम। लो, 37वां श्लोक है। वो देवी को भी शाप दे सकता था। देव्या प्रतिशप्तुम अलंतमा, शाप न दे करके उसने ग्रहण कर लिया, यानी ग्रहण करना भी उसकी इच्छा था। वो न ग्रहण करता तो भी कोई बात नहीं थी। इतनी शक्ति आ जाती है। इसलिए मनुष्य को आसक्ति छोड़ने के लिए ही भगवान कहते हैं निकलना चाहिए घर से। पुरुष हो स्त्री हो, पुरुष हो वो जबरदस्ती घुसना चाहता है स्त्रियों में, इसके माने आज नहीं कल उसका विनाश होना निश्चित है। स्त्री है वो जबरदस्ती घुसना चाहती पुरुषों में, तो आज नहीं कल जरूर गिरेगी। निश्चित उसका पतन होना है। आसक्ति छोड़ने के लिए मनुष्य घर छोड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा सच्चा साधक कौन है। 15/3 और 4 में भगवान ने बताया, असंग शस्त्र से उसको काट करके दृढ़ेन फिर परमार्ग तब भगवान को ढूंढने चलो। और सच्चा साधन क्या है? 5/11 शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से आसक्ति छोड़ने के लिए जो मनुष्य कर्म करता है वही सच्चा साधक है। जो इंद्रियां हैं, आंख से बराबर देख रहे हैं, कान से बराबर सुनना चाहते हैं, वहीं घुसना चाहते हैं, तो वो आज नहीं कल उसका साधन नष्ट हो जाएगा। इंद्रियों तक से जो भी कर्म करो, आसक्ति छोड़ने के लिए कर्म करो। ज्ञानेन्द्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के सच्चा रास्ता वही है। वही आदमी उसको प्रयत्न करते मान लेना चाहिए जिसके शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियां, आँख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां, सभी इंद्रियां आसक्ति छोड़ने के लिए चल रही हैं। और आसक्ति बढ़ाने के लिए अगर चल रही हैं तो साधक नहीं है, तिकड़मबाज है। जय श्री राधे। हाँ, ये इन्होंने